आज हम बनाएंगे ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग फ्लेवर्स को मिक्स करके बनी हुई मेरी फेवरेट मार्बल कुकीज़। देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं ये। और इन कुकीज़ को ना आज हम बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे और साथ में कढ़ाई में और अवन में, दोनों में आप कुकीज़ कैसे बना सकते हैं वो दोनों तरीके दिखाऊंगी मैं आपको। और अगर मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड आप स्टील की थाली में कैसे कुकीज़ बना सकते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो बहुत ही काम की रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती हैं ये कुकीज़। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू कर लेंगे। तो इन मार्बल कुकीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम जितना बटर। और मैंने अमूल सॉल्टेड बटर लिया है। आप अनसॉल्टेड बटर या फिर देसी घी से भी ये कुकीज़ बना सकते हो। बस जो भी चीज़ यूज़ करो ना वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर हाथ लगा रही हूँ तो एक इम्प्रेशन बन रहा है। बहुत ज़्यादा मेल्टेड या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। रूम टेम्परेचर वाला देसी घी या बटर यूज़ करिएगा। और इसे अब हम सबसे पहले विप कर लेंगे। तब तक विप करना है जब तक कि ये जो बटर है ना ये एकदम क्रीमी और लाइट हो जाएगा, कलर में भी और टेक्सचर में भी। और हाँ, मैं विप करने के लिए तो हैंड विस्क ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप वो ले लीजिएगा, उससे ये और भी जल्दी विप हो जाएगा। तो तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसे विप किया और अब आप देख रहे हैं कि बटर कितना अच्छे से एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है, लाइट हो गया है ये कलर और टेक्सचर में। तो हमें बटर को इतना अच्छे से विप कर लेना है। और इस बटर में अब हम डालेंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम जितनी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को बस ग्राइंडर में डालो और उसका पाउडर बना लो। और इस चीनी को भी बटर के साथ उसी तरह से फिर से विप कर लेंगे। तब तक विप करेंगे जब तक कि ये मिक्सचर एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, कलर में, टेक्सचर में, और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ी देर तक इसे भी विप करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। तो ये बन गया है हमारा बटर क्रीम। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा वेनीला एसेंस डाल के मिक्स कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जितना। ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। मैं आज इसे आटे के साथ बना रही हूँ इन कुकीज़ को। आप चाहो तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं, बट अगर थोड़ा हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस तरह से आटा यूज़ करिएगा। और 1/4 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये इस तरह से बेकिंग सोडा से अलग रहता है, ये बेकिंग पाउडर है तो ये डालना है हमें। बस इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना मिक्स करेंगे और इसका हमें डो बना लेना है। बट आटे की तरह हमें इसे मसल मसल कर गूंथना नहीं है, बस इकट्ठा करेंगे हम इसे। तो डो अभी मेरा बन गया है बट ये अभी थोड़ा ड्राई है। तो इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाने के लिए ना अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी और साथ में ना बिस्किट्स में जाली भी बड़ी अच्छी बनती है। तो तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैंने इसमें ऐड किया और अब आप देख रहे हैं कि स्मूथ सा हो गया डो। और परफेक्ट डो है या नहीं उसे कैसे चेक करेंगे, तो इसमें से ना छोटी सी बॉल लेकर पहले बाइंड करके आप हाथों में इस तरह से राउंड बॉल बनाकर देखिए, हल्की सी प्रेस करेंगे। अगर आप देखेंगे कि साइड्स पे कोई भी क्रैक्स नहीं है, ये अच्छे से बाइंड हो रही है, इसका मतलब है कि डो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो हमें इस तरह का सॉफ्ट डो रखना है। तो चलिए, अब हमारा ये बेसिक डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस डो को ना 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम इसे 2 अलग अलग फ्लेवर्स में रखेंगे। मार्बल कुकीज़ बना रहे हैं ना हम, तो इसमें से ये जो वेनीला फ्लेवर वाला डो है इसे मैं इसी बोल में रख रही हूँ और दूसरे को हम दूसरे बोल में रख लेंगे। और इसमें ना अब हम चॉकलेटी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना कोको पाउडर और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच या फिर 2 बड़े चम्मच जितना दूध डाल लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो सकता है। और बस इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा ये चॉकलेट वाला डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस हमारे ये दोनों डो बन गए हैं। अब हम अपनी कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे, बट उससे पहले अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। मैं आज इन्हें कढ़ाई में और अवन दोनों में बेक करके दिखाऊंगी आपको। तो कढ़ाई के लिए बस एक मोटे तले की कढ़ाई में स्टैंड रखना है और इसे ऊपर से ढक दो और मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म करेंगे। और अवन में बनाने के लिए आपको 180 डिग्री पर अपने अवन को प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। इसके बाद पहले मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो कुकीज़ को बनाने के लिए ना आप चाहो तो इस तरह का कोई भी एल्यूमिनियम केक टिन ले सकते हो, जैसे मैंने ये 8 इंच का केक टिन लिया है। इसकी जगह चाहो तो कोई भी एल्यूमिनियम की ट्रे ले सकते हो, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाली कोई भी ट्रे हो आपके पास वो यूज़ कर लीजिए। अगर ऐसा कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है ना, तो घर में जो स्टील की थाली या कोई प्लेट रखी होगी उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कुकीज़ बनाने के लिए। मैं आज इन तीनों में ही आपको कुकीज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो इन तीनों मोल्ड्स को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हो, मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ इसे। तो बस हमारे ये मोल्ड्स भी तैयार हो गए हैं। अब हम अपने कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि अब ये जो दोनों अलग अलग फ्लेवर के डो है ना हमारे पास, इसमें से सबसे पहले हम एक एक डो को छोटी छोटी सी इसकी ना बॉल्स बना लेंगे। बस इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, बाइंड करो और हाथों से रोल करो। ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना कर रखते जाना है। तो मैंने ये वेनीला वाला जो हमारा डो था इसकी बॉल्स बना ली हैं।
और इसी तरह से ये जो चॉकलेट वाला डो है इसमें से भी बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाओ और छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। जितनी भी बड़ी आप कुकीज़ बनाना चाहते हो ना उस तरीके से बॉल्स का साइज़ रख लीजिएगा। तो बस हमारी ये वैनिला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर वाली छोटी छोटी सी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनसे कुकीज़ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम करना है आपको। तो क्या करेंगे कि किसी भी प्लेट या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर इन बॉल्स को ना हमें अरेंज कर लेना है। कैसे? एक चॉकलेट वाली बॉल रखेंगे, दूसरी वैनिला, तीसरी चॉकलेट, फोर्थ वाली वैनिला, फिफ्थ वाली चॉकलेट और सिक्स्थ वाली वैनिला। तो इस तरह से 3 चॉकलेट वाली बॉल्स और 3 हमें रखनी है वैनिला फ्लेवर की बॉल्स। इसके बाद अब हम इससे इस तरह से सेंटर में ले आएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाएं। और फिर इस पूरे मिक्सचर को उठा लेंगे हाथों में, हल्का सा पहले बाइंड करेंगे हाथों से ही, और फिर इसे जैसे हम नॉर्मल रोल करते हैं ना लड्डू वगैरह को, बस उस तरह से इसे रोल करना है। रोल करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा और एक दूसरे में अच्छे से ना मिक्स हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। और इसके बाद हल्का सा प्रेस करेंगे, फ्लैट कर लेंगे कुकीज़ की तरह। तो बस हमारी ये एक मार्बल कुकी बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा पैटर्न बन गया है इसके ऊपर, है ना। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा ना ये, तो है ना। बहुत आसान इसे बनाना, इस तरीके से सारी कुकीज़ को बना लेना है। और कमाल की बात तो ये है ना कि इन कुकीज़ में हमेशा ना अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनेंगे जो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और हाँ, वैसे ये वाला स्टेप ना करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो उनको इस स्टेप में ज़रूर लगाइएगा, वो बहुत एंजॉय करते हैं ऐसा वाला काम। तो बस ये सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। अच्छा, इन कुकीज़ को बनाने के बाद अब हम इन्हें मोल्ड में अरेंज कर लेंगे। तो इसके लिए कुकीज़ को ना हमेशा मोल्ड की साइड से भी थोड़ा सा आगे रखेंगे और 2 कुकीज़ के बीच में भी थोड़ा सा हमें गैप रखना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये कुकीज़ बेक होंगी ना तो थोड़ी सी फैल जाती हैं, इसलिए हमें आसपास से इसके थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो बस इस तरह से पहले मैंने ये एल्यूमिनियम के केक टिन में कुकीज़ को अरेंज कर लिया है और इसको अब हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो ये कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें अब हम केयरफुली अपना ये मोल्ड रख देंगे और इन कुकीज़ को अब हम बेक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। कुकीज़ की बेक होने की जो टाइमिंग्स है ना वो हमेशा कुकी की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपकी कुकीज़ बिल्कुल पतली पतली सी हैं तो ये 15 मिनट में भी बेक हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी मोटी रखी हैं तो ये 25 मिनट से भी ज़्यादा ले सकती हैं। तो ये तो हुई कढ़ाई वाली कुकीज़। अब हम थोड़ी सी कुकीज़ को ओवन में भी बेक कर लेंगे, जिसके लिए अब मैं ये रेक्टेंगुलर वाली ट्रे यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह से थोड़े थोड़े गैप के ऊपर इन कुकीज़ को अरेंज कर देना है। और ओवन भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब तक। तो इस प्री हीटेड ओवन में अब हम अपनी इस ट्रे को रख देंगे और कुकीज़ को बेक करेंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। अगेन थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी टाइमिंग्स। तो अगर पतली कुकीज़ हैं तो 10 मिनट में हो जाएंगी, थोड़ी सी मोटी हैं तो 13-14 मिनट भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी ये कढ़ाई वाली कुकीज़। इन्हें रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं और आपको ये कुकीज़ फूली हुई दिख रही होंगी, बट अब पता कैसे चलेगा कि कुकीज़ अच्छे से बेक हुई हैं या नहीं? तो उसके लिए ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुकीज़ की साइड्स पे आपको हल्का सा कलर चेंज दिखाई देगा। और अगर आप बिल्कुल हल्के हाथों से चाकू से या किसी भी फ्लैट चीज़ के साथ इसे उठाकर चेक करेंगे ना तो नीचे की सरफेस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसका मतलब है कि कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। और हाँ, अभी ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा क्योंकि बहुत गर्म है और ये सॉफ्ट है बिल्कुल। तो बस हमारी ये कुकीज़ बेक हो गई हैं। इस मोल्ड को ना अब हम निकाल के पहले थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे, कुकीज़ को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएंगी ना अपने आप से ही ये एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगी। इसके बाद अब ये जो ओवन में हमने कुकीज़ रखी थी इसे रखे हुए मुझे पूरे 12 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी अच्छे से बेक हो गई लगती हैं। नीचे से इसका सरफेस भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमारी ये ओवन वाली कुकीज़ भी तैयार हो गई हैं। वैसे बाहर से देखने में तो आपको दोनों सेम लग रही होंगी ना। अभी मैं नीचे का टेक्सचर भी चेक करवाऊंगी आपको। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ी सी कुकीज़ को मैं आपको स्टील की थाली में भी बनाकर दिखाती हूँ। तो नहीं है कोई भी केक टिन आपके पास तो आप स्टील की कोई थाली या प्लेट लीजिए और इसमें इन कुकीज़ को अरेंज कर देंगे। अच्छा, मेरे पास ना चॉकलेट वाला डो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, हल्का सा ऐसे ही नापा था ना मैंने, तो उसमें से मैंने सिर्फ एक चॉकलेट वाली कुकी बना दी है। बाकी सारी तो मार्बल कुकीज़ हैं बट एक वाला चॉकलेट कुकी है। तो इसको भी अब मैं कढ़ाई में ही बेक करके दिखा रही हूँ, आप इस थाली को ओवन में भी रख सकते हो। तो इसी तरह से इस गर्म कढ़ाई में रख के इसको हम बेक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको भी। तो अब ये जो स्टील की थाली में हमने कुकीज़ बेक करने के लिए रखी थी इन्हें रखे हुए भी पूरे 20 मिनट हुए हैं और ये वाली कुकीज़ भी अच्छे से बेक हो गई हैं। इनका कलर भी नीचे से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस हमारी थाली वाली कुकीज़ भी बन गई हैं। तो अब आपके पास ओवन, कढ़ाई, कुकर कुछ भी अवेलेबल है या फिर केक टिन हो या फिर स्टील की थाली या प्लेट हो, उसमें आप अपने बिस्किट्स या कुकीज़ बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी ये सारी कुकीज़ ठंडी हो गई हैं। अब एक एक करके मैं इनका टेक्सचर चेक करवाती हूँ आपको। तो जैसे ये कुकीज़ ठंडी हो जाएंगी ना ये बहुत इजीली मोल्ड से अलग हो जाएंगी।
तो बड़ी आराम से ये अलग हो रही हैं। और आप नीचे का टेक्सचर देखिए इसका, एकदम गोल्डन ब्राउन सा क्रिस्पी सा कलर है इसके ऊपर, साइड से भी हल्का सा कलर है और ऊपर का पैटर्न तो आप देख ही रहे हैं कितना यमी लग रहा है ये देखने में। और ये वाली जो कुकीज़ है ना, ये प्लेन वनीला या प्लेन चॉकलेट कुकीज़ से ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड की फेवरेट कुकीज़ हैं ये। तो बस तैयार हो गई हैं हमारी ये कढ़ाई में बनी हुई कुकीज़। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी ये अवन वाली कुकीज़ की तरफ। तो अवन वाली कुकीज़ भी बड़ी इजीली अलग हो रही हैं। और इसके नीचे का कलर देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन है। और एक बार मैं ना आपको कंपैरिजन दिखाती हूँ ये कढ़ाई वाली कुकीज़ के साथ। तो क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सी कुकी हमने कढ़ाई में बनाई है और कौन सी अवन में? दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, कलर में, टेक्सचर में बिल्कुल सेम बनती हैं। तो अब अगर आपके पास अवन नहीं है ना, तब आप कढ़ाई में भी अपनी कुकीज़ बना सकते हैं, कोई भी बहाना नहीं चलने वाला अब आपका। इसके बाद अब ये जो थाली वाली कुकीज़ थी, इसका भी बिल्कुल सेम कलर सेम टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। तो मैंने अलग अलग सारी ऑप्शंस आपको बनानी सिखा दी हैं। आप इस तरह से कोई भी कुकी बना सकते हो, आपकी कुकीज़ एकदम परफेक्ट बनेंगी। और इन्हें तोड़कर चेक करिए आप, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हैं ये। और अंदर की जाली देखिए, एकदम परफेक्ट कुकीज़ बनी हैं ये। तो बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी कुकीज़ बनती हैं घर पर। आप ज़रूर ट्राई करिए इन्हें। और इन कुकीज़ को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के इन्हें काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप इसे टी कॉफ़ी के साथ एंजॉय करिए, ये सबको बहुत पसंद आएंगी। तो ट्राई करिए मेरी इस रेसिपी को। और कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।